एन्युटी प्लान में हुए बदलाव की बात सुनकर राधेश्याम जी ने चैन की सांस ली। दिव्यांग बेटा अरुण फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाह रहा है। पेंशन की राशि से घर का सारा खर्चा चलता है। इसमें से पढ़ाई के लिए पैसे निकालने में मुश्किल हो रही थी और अरुण की पढ़ाई टलती जा रही थी। लेकिन अब अरुण के लिए खरीदे गए एन्युटी प्लान से मदद मिल जाएगी। एन्युटी प्लान एक तरह का फिक्स्ड टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि डाली जाती है। उसकी मैच्योरिटी पूरे होने पर मंथली पेंशन मिलती है। अभी तक दिव्यांग को ये एन्युटी अभिभावक की मृत्यु के बाद ही मिलती थी और अभिभावक को टैक्स छूट इसी बिना पर मिलता था कि उनके मरणोपरांत दिव्यांग को पेंशन का पैसा मिलेगा। अब दिव्यांग अपने अभिभावक के जीवन काल में ही निवेश प्लान से अगर चाहें तो एन्युटी या एक मुश्त धन की निकासी कर सकते हैं। शर्त केवल ये है कि माता पिता या अभिभावक जिसने ये प्लान खरीदा है दिव्यांग के लिए, उन अभिभावक की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर दिव्यांग की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी माता पिता एन्युटी प्लान से मैच्योरिटी के पहले राशि निकाल पाएंगे और इस राशि पर अभिभावक को टैक्स छूट भी मिल जाएगी। दिव्यांग बच्चों के माता पिता को फाइनेंशियल प्लानिंग पर सलाह देने वाले पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि सेक्शन 80DD के नियम में बदलाव सराहनीय तो हैं, लेकिन काफी नहीं। इस कदम के पीछे रवि अग्रवाल बनाम भारत सरकार का वो कोर्ट केस है जिसमें जस्टिस AK सीकरी ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां आश्रितों को अपने माता पिता के जीवन काल के दौरान भी पैसों की जरूरत हो। उन्होंने सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा था। इसी आधार पर सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन सोलंकी को लगता है कि दिव्यांग के अभिभावकों के लिए अलग से निवेश की स्कीम होनी चाहिए जिससे उन्हें खर्चों में मदद मिल सके। दिव्यांग और उनके परिवार को 2 टैक्स छूट मिलते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80DD और 80U दोनों का आधार दिव्यांगता का स्तर होता है। यानी अगर 40% डिसेबिलिटी है तो इस मामले में 75,000 रुपए की छूट मिल सकती है और 80% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी पर यह छूट 1,25,000 रुपए तक मिलती है। जब अभिभावक दिव्यांग सदस्य के लिए एन्युटी या इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उन्हें इसकी प्रीमियम पेमेंट पर धारा 80DD के तहत छूट मिलेगी। यानी 80DD अभिभावक को टैक्स छूट दिलवाता है और वहीं धारा 80U की जो छूट है वो दिव्यांग व्यक्ति खुद के लिए ले सकता है। अगर दिव्यांग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, दिव्यांगता के अनुसार इनकम टैक्स की धारा 80U के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। इस छूट को पाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। मनी9 की सलाह है कि दिव्यांग सदस्य की देखभाल का खर्चा एक सामान्य परिवार के खर्चों से ज्यादा होता है। ऐसे में केवल धन की निकासी की छूट जैसे कदमों से ज्यादा करने की जरूरत है। लक्ष्य आधारित सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम अगर दिव्यांग लोगों के लिए शुरू की जाए तो इससे ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि अगर परिवार में दिव्यांग सदस्य है तो अभिभावक को अपने जीवन काल में बड़ी राशि का इंतजाम करना होगा ताकि उनके मरणोपरांत भी दिव्यांग की जरूरत की आपूर्ति हो सके। ऐसे में सुरक्षा के लिए जीवन बीमा अनिवार्य है और वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी आधारित निवेश को समझकर चुनें। चलते चलते हमारे अगले वीडियो जागते रहो को जरूर देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि क्या अपडेटेड रिटर्न के जरिए समय पर रिटर्न नहीं फाइल करने वालों को मिल रहा है 2 साल का अतिरिक्त वक्त। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो हो सकती है बड़ी भूल। तो जागते रहिए और देखते रहिए मनी9। मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।